किया था कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, कि किसी भी मैटर को हम लोग प्रॉपरली जब कंपोज करके प्रिंटिंग के लिए तैयार करते हैं तो हम उसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आप हम लोग कोई जब भी हम लोग कोई कंपनी के लेटर्स बनाए, एप्लीकेशंस बनाए, रिज्यूम्स बनाए, बायोडाटा बनाए, रिज्यूम्स हुए, बायोडाटा हुए, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, कोई एनुअल रिपोर्ट हुआ, कोई थीसिस वर्क हुआ, कोई प्रोजेक्ट कोई थीसिस लिखा हमने, कोई फ्लायर्स बनाया, कोई लीफलेट बनाया, कोई कोटेशन बनाया। कोटेशन का मतलब समझते हैं? कोटेशन का मतलब जब हम लोग को कोई प्राइस कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है तो क्लाइंट को उसके रेट्स देने पड़ते हैं, उसको हम लोग कोटेशन कहते हैं। मतलब हम कितने में सेल आउट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में उसको कोटेशन कहा जाता है। कोटेशन अप्रूव होती है तब हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। सभी लोग कहाँ पर भी किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, कोई ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लेंगे तो आपसे कहेंगे कि ठीक है अपनी कोटेशंस भेज दीजिए। तो उस कोटेशंस में हम लोग को पूरा प्राइस लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब उसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है, पेमेंट्स के टर्म्स कितने हैं, पैसे कैसे लिए जाएंगे, इसको कोटेशन कहा जाता है। हम आपको एक अभी एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, लिखवा देंगे कि कैसे उसको कोटेशन बनाई जाती है। तो आपको इन्हीं जो कंपनी के मेन चीजें हैं उसमें प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस एप्लीकेशन लिखने पे करना है, रिज्यूम्स बायोडाटा बनाने पे करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मस्ट है, सभी लोग बनाएंगे। हम लोग अपना प्रोजेक्ट के हमको एक प्रोजेक्ट के तौर पर आपको दिया जाएगा, उस पर आप बनाइएगा, उसको रेडी करके दीजिएगा और कोटेशन लिखना सीखेंगे। या फिर किसी भी तरीके का टाइपिंग वर्क, एनी सॉर्ट ऑफ टाइपिंग वर्क को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके लिए हमारे हम लोग जो चूज कर रहे थे सॉफ्टवेयर उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग करी जा सकती है। तो सबसे बेहतर जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर भी हमको मिल सकते हैं, वर्ड परफेक्ट मिल सकता है, हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल सकता है अपने को। आज की डेट में जो ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अपने को माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल रहा है, WPS सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो मार्केट में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। लिब्रा ऑफिस, ये हमने कल पढ़ा था कि लिब्रा ऑफिस मिल सकता है, ऑफिस ORG मिल सकता है। तो हमको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा तो हम उसके थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब अपने कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे। इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसके ओपन करने के लिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोग वर्ड पर गए, हमने विंडोज ओपन किया, वर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे वर्ड आ जाता है। या फिर इसकी जो मेन फाइल है वो विन वर्ड करके हमारी मेन फाइल है जिसको विंडो आर करके ले आते हैं और यहाँ से भी MS वर्ड को ओपन किया जा सकता है। जब ये फाइल ओपन हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर एक पेज के तरीके से हमको यहाँ पे दिखाई देता है और इस पेज पर हम लोग जो मैटर जो टेक्स्ट अपने को टाइप करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो हमारे पास दो चीजें दिखाई देती हैं, एक कर्सर है और एक पॉइंटर है। एक कर्सर है और एक पॉइंटर। कर्सर कर्सर शो करता है कीबोर्ड की पोजीशन को, पॉइंटर शो करता है माउस की पोजीशन। तो एक को हम लोग कर्सर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग पॉइंटर कहते हैं। इतना डिस्कशन हुआ था कल हम लोग का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर की फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना। मैटर की फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मैटर को डिजाइन करना और उसको एडिटिंग करना। एडिटिंग करने का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं, एडिटिंग करने का मतलब होता है कोई मैटर लिखा हुआ है तो उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, उसकी स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एडिटिंग करना। इसके लिए हमारे पास कोई मैटर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई मैटर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हमारे पास मैटर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग रैंड के थ्रू इक्वल टू रैंड करके यहाँ पर एक टेम्परेरी एक
रैंडम मैटर यहाँ पे जनरेट कर ले रहे हैं, रैंडम मैटर यहाँ पर एक जनरेट कर ले रहे हैं, जहां पर हम लोग क्लास कर सकते हैं, जहां पर हम लोग क्लास करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर थे कि हम लोग ने रैंड करके ये 3 पैराग्राफ यहाँ पर आ गए हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम इसमें ऐसा चाहते हैं कि मान लीजिए इस लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक नया मैटर ऐड करना चाहते हैं, इस तरीके के कोई करेक्शंस हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे एडिटिंग करना। और उसके लिए कर्सर को हम लोग यहाँ पे कैसे ले जाएं, इसको सेलेक्ट कैसे करें, यही आज का क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक एडिटिंग के अंदर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या कर्सर मूवमेंट। हम लोग बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट या कर्सर मूवमेंट, कर्सर मूवमेंट। और इसको करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, with the help of mouse या with the help of keyboard, with the help of mouse या with the help of keyboard। बात करें कि मैटर को कैसे सेलेक्ट करना है या कर्सर कैसे मूव करना है, उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। हम लोग माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोग कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने देखा था कि कर्सर है, पॉइंटर है, और ध्यान दीजिए हम लोगों ने कल भी इस बात को डिस्कशन किया था कि ये पूरा पेज है, ये A4 की तरीके से पेपर दिखाई देता है, लेकिन जो उसमें टाइपिंग होती है, लेकिन जो उसके अंदर टाइपिंग होती है वो केवल इतने ही एरिया में होती है। तो एक है हमारा पेज साइज और दूसरा है हमारा टेक्स्ट साइज, टाइपिंग एरिया। फर्स्ट थिंग इज अ पेपर एरिया, अनदर इज अ टाइपिंग एरिया। बीच में क्योंकि हम लोग को पूरे एरिया पे टाइप नहीं करना होता है, इसलिए मार्जिन छूटा होता है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इसी तरीके से बॉटम मार्जिन। मार्जिन का मतलब वो एरिया जहां पर हम लोग टाइप नहीं करना चाहते, उसको मार्जिन बोलेंगे। तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हमको देता है, और उसके बाद जो बीच का एरिया होता है वो हमारा टाइपिंग एरिया कहलाता है। ध्यान दीजिए कि जब आपका पॉइंटर टाइपिंग एरिया में है उस समय कैसा दिखाई दे रहा है, और जब मार्जिन एरिया में है तब कैसा दिखाई दे रहा है, चेंज हो जा रहा है। जब वो टाइपिंग एरिया के अंदर है तो एक आई की शेप में आ रहा है, जब वो मार्जिन एरिया में है तो अगेन वो एक एरो की शेप में आ जा रहा है। दोनों जगह इसके कमांड बदल जाएंगे, दोनों जगह इसके कमांड बदल जाएंगे। इसलिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस, हम लोग जब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस, तो अगेन इसको दो भागों में बांटते हैं। आप ये टेबल बना सकते हैं ऐसे, जब वो टेक्स्ट एरिया के अंदर है विद इन टेक्स्ट एरिया, और जब वो मार्जिन एरिया में है विद इन मार्जिन एरिया, उस समय सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक, एक बार क्लिक करना, दो बार क्लिक करना, तीन बार क्लिक करना, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, विद इन टेक्स्ट एरिया और विद इन मार्जिन एरिया। हमारे ऑप्शन बदल जाएंगे, हमारे ऑप्शंस बदल जाएंगे। जब हम लोग टेक्स्ट एरिया में है उस समय सिंगल क्लिक का काम होता है केवल कर्सर को पहुंचाना, जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे कर्सर आ जाएगा। तो जहां पर भी कर्सर को ले जाना है केवल एक क्लिक करते हैं ताकि टाइप कर सके, वहां पे क्लिक कर देते हैं, कर्सर आ जाता है। तो सिंगल क्लिक का काम होता है सेट द कर्सर पोजीशन। लेकिन जब किसी वर्ड पर, ये कोई वर्ड लिखा है, गैलरी एक वर्ड है, आइटम एक वर्ड है, एडिटिंग एक वर्ड है, अगर किसी वर्ड पर रख करके डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जब किसी वर्ड पे रख करके डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, उसी समय एक फ्लोटिंग हमारा मेनू आ जाता है जहां से हम उसको अगेन कलर या
राइट क्लिक करके कलर बदल सकते हैं, बड़ा साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यहीं से ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम लोग उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और इसके बाद उसमें जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो कर ले, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर ले। यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर रिबन के अंदर भी दिखाई देगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए सिलेक्शन होना जरूरी है, इट्स कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो कर्सर को मूव कर रहे हैं, सिंगल क्लिक से डबल क्लिक से उसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे रहे हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब उसका कलर चेंज करना, या उसमें कोई स्पेलिंग गलत है तो उसको सही कर देना, उसको डिजाइन करना। और अगर 3 बार क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, अगर 3 बार क्लिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाता है। इस पूरे पैराग्राफ को ही बोल्ड करना है तो हमने पूरे पैराग्राफ को ही सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दिया। तो 3 बार क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाता है। 1 क्लिक, 2 क्लिक, और अगर 3 बार क्लिक कर दिया कहीं पर भी 3 बार क्लिक कर दिया तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी होगा पूरे पैराग्राफ पर आपको काम करना होगा, पूरी लाइन पे काम करना है, इसको अंडरलाइन करना है, 3 बार क्लिक किया, कंट्रोल U कर दिया, हो गया। तो सिंगल क्लिक सेट द कर्सर पोजीशन, single click set the cursor position, double click select a word, triple click select a para, set the cursor position, select a word, select a para, single click, double click, ट्रिपल क्लिक। और जब आप मार्जिन एरिया के बारे में बात करेंगे, जब आप मार्जिन एरिया के बारे में बात करेंगे मतलब जब कर्सर इस पॉइंटर की तरीके से दिखाई दे रहा है, उस समय जैसे आप एक क्लिक करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जिस भी लाइन के पीछे आप एक बार क्लिक कर देंगे वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो कभी भी पूरी पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो बस सिंपल पीछे जाके एक बार क्लिक कर दीजिए, वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट अ लाइन, और 2 बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट अ पैरा, और 3 बार क्लिक कर देंगे तो सेलेक्ट ऑल, पूरा डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो सिंगल क्लिक से जब हम मार्जिन एरिया में है तो सिंगल क्लिक सेलेक्ट अ लाइन, डबल क्लिक सेलेक्ट अ पैरा, ट्रिपल क्लिक सेलेक्ट ऑल, और इसका शॉर्टकट फिर कीबोर्ड पर आ जाएगा कंट्रोल A। किताबों में ये आपको CTRL करके भी लिखा मिल सकता है, आप CTRL A कंट्रोल A ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटर है कि ऐसे लिखा जाए क्योंकि कंट्रोल का सिंबल ये कैरेट का साइन बनाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब। अगर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल A कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा है ट्रिपल क्लिक करने की बजाय। आपको मतलब अगर आपके पास माउस हाथ में है तो आप माउस पे करिए, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड पे करिए, जो बेहतर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आप उसको यूज करें। हमारा प्रेफरेंस क्या रहता है, हमारा प्रेफरेंस क्या रहता है, कंप्यूटर एक ही है, काम करने वाले यूजर अलग अलग हैं। कंप्यूटर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के यूजर एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक स्टूडेंट भी है, एक अकाउंटेंट भी है, एक डिजाइनर भी है, एक मूवी एडिटिंग करने वाला बंदा भी है, फोटो एडिटर भी है, सब है। सबके पास कंप्यूटर यही है, वही यूट्यूब की रील्स भी बना रहा है और वही गेम भी खेल रहा है। सबको अपना अपना काम करना है, मशीन यही है। लेकिन जो जिसको वीडियो एडिटिंग करनी है उसको कीबोर्ड का काम नहीं करना है, उसने कैमरे से फोटो खींचा है, रिकॉर्डिंग किया है और उसको एडिट करना है, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स डालने हैं, राइट। गोली चली, ब्लड निकला, वो भी निकलता नहीं है ना, उसको इफेक्ट देना है कि हाँ गन लग गई ना, ब्लास्ट हो गया, बम फट गया, बिल्डिंग उड़ गई, ऐसा कुछ होता नहीं, वो इफेक्ट्स बनाने हैं उसको, राइट है। या फोटो एडिट करना है, शर्ट का कलर चेंज करना है, हेयर स्टाइल चेंज करनी है, वहां पे कीबोर्ड का कोई काम नहीं है। तो फॉर द ग्राफिक डिजाइनर्स, फॉर द फोटो एडिटर्स, फॉर द मिक्सर्स, साउंड एडिटर्स, इन लोग को माउस का काम ज्यादा है। लेकिन
हम लोग प्रोग्रामर्स की कैटेगरी में जाएंगे, हम लोग को प्रोग्रामिंग करनी है ना, हम लोग को हैकिंग रोकना है, हम लोग को डेटा फीड करना है, डेटा एनालाइज करना है, हमको कीबोर्ड पे ज्यादा काम करना है। तो किसी जगह पर कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जहां पर 80% माउस चल रहा है, 20% कीबोर्ड चल रहा है। लेकिन हम लोग को क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग में 80% कीबोर्ड चलेगा, 20% माउस चलेगा। और हमारा एक कोर्स होता है टैली, जो कि बहुत जरूरी कोर्स है। टैली में तो 1% माउस चलता है, 1%। उसमें माउस का यूज ही नहीं होता। पूरा का पूरा टैली 90, कहीं कहीं पर हम लोग माउस क्लिक कर लेते हैं, कहीं कहीं पर कर लेते हैं, 99% हम लोग कीबोर्ड पे काम करते हैं। तो उस केस पे आप, मैं शुरू से ही, अभी हमारा जो क्लास बस धीरे 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 इसीलिए चल रहा है कि हम लोग थोड़ा फैमिलियर हो जाए उस एनवायरमेंट से। हम लोग को बेसिक बच्चों की तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना है कि जरा सा लिखा फिर माउस पकड़ लिया, फिर जरा सा लिखा फिर माउस पकड़ लिया। ऐसा काम नहीं करना है, हमको स्पीड देनी होगी। हमको न कि केवल काम करना है, बल्कि स्पीड से काम करना है। लाइक आप रेलवे का, आप बैंक में खड़े हैं, आप कभी आप बैंक बैंक जाते हैं, आप लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, कभी भी किसी भी लाइन में आप खड़े हुए होंगे, किसी भी क्यू में तो लगे ही होंगे। कभी कोई टिकट खरीदना है, कभी कोई फॉर्म सबमिट करना है, राइट। तो जो भी कोई क्यू में खड़ा हुआ है, वो हमेशा क्या करता है, क्यू चल रही है कि नहीं चल रही है, सामने वाले को देखता है वो कितना जल्दी काम कर रहा है। हमारा एटीट्यूड यही होता है, कितनी जल्दी क्यू चल रही है ना। अगर हमारा क्यू धीरे धीरे चल रहा है, तो हम ऐसे उचक उचक के देखते हैं जो काउंटर पे बैठा है वो क्यों धीरे धीरे काम कर रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहा है। होता है ना, हमारा, हमको लगता है जल्दी जल्दी फीड करे, फटाफट फीड करे, जल्दी जल्दी काम करे, पैसे ले, लाइन लाइन आगे बढ़े, राइट है। तो जिम्मेदारी होती है, जो भी काउंटर पे होगा उसको बहुत फास्ट काम करना होता है। चाहे वो बैंक की क्यू हो, चाहे टिकट की क्यू हो, कहीं पर भी आप मॉल में जाते हैं, मॉल से आप सामान खरीदते हैं, फिर क्यू में लगना पड़ता है आपको बिल जमा करने के लिए। तो हम सबसे छोटी क्यू देखते हैं, कौन सा काउंटर सबसे छोटा खाली है, होता है ना, जल्दी से काम हो जाए बस मेरा। सबसे छोटी क्यू में खड़े हो जाते हैं, जो जल्दी जल्दी चले, बस वहां पे हमको अच्छा लगता है कि हाँ वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, वो बहुत बेटर व्यक्ति है। तो आईटी में आपको परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन स्पीड से देनी है। क्लियर है। तो उस केस में हमको बिल्कुल प्रैक्टिस करना होगा, अपना हाथ सेट करना होगा। वो लोग देखिए कितनी जल्दी काम करते हैं, हाथ सेट होता है, 10 प्रोडक्ट उठाया, स्कैन किया, प्रोडक्ट उठाया, स्कैन किया, रखा, फटाफट बिल बनाया, बिल काटा, पैसा लिया, कार्ड लिया, ओटीपी लिया। मॉल में कितनी तेजी से काम करते हैं लोग, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, राइट है ना। तो स्पीड मस्ट है। तो हमको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे, हमको शॉर्टकट सीखने, हमको ऐसे बार बार माउस पकड़ेंगे उधर ले जाएंगे तो टाइम लगेगा, हम कंट्रोल ए करेंगे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ओके, ये प्रैक्टिस करना है अपने आप। तो इसीलिए हाथ सेट कराया जा रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर के आपसे कोशिश अपेक्षा करी जाती है, पहले आप हाथ सेट करें ताकि आपको बिल्कुल रट जाए, बिना देखे आपका हाथ माउस पे जाए, कीबोर्ड पे जाए, कंट्रोल ए करे, कंट्रोल एस करे, ऑल्ट F4 करे, जल्दी जल्दी काम हो। ये करना है और वो हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल माउस चलाना ही नहीं है, जहां जरूरी है वहां चलाना है। और कई बार तो मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो कंट्रोल पे रहेगा, राइट हैंड माउस पे रहेगा। हम कंट्रोल क्लिक कर से दोनों हाथ से काम करेंगे, कीबोर्ड भी कंट्रोल करेंगे और माउस भी कंट्रोल करेंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हम लोग लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, इसको याद नहीं करना है घर जा करके कि सिंगल क्लिक्स, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, यहाँ ऐसा होता है वहां ऐसा होता है। बस आप करके देखेंगे, जब आप करके देखेंगे तो अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगा, अपने आप समझ में आता जाएगा। बस करना क्या है कि आपको बनाना है, बनाकर प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया माउस के बारे में। अब मेन आता है कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड से सारा काम कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आपके पास
होता है डायरेक्शन कीज। कीबोर्ड में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे एरो कीज हैं। डायरेक्शन कीज मतलब अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ये बने हुए हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्शन कीज कहेंगे, जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, इसको कहेंगे डायरेक्शन कीज। लेकिन ऊपर इस चार के अलावा यहाँ पर भी चार दिए हुए हैं। इसमें एक होम बटन है, होम। तो होम का मतलब क्या होगा? बिगनिंग। एंड का मतलब क्या होगा? लास्ट। राइट। अगर हम लोग कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा। अप एरो का काम तो अप एरो ऊपर ही जाना होगा, डाउन का काम डाउन ही जाना होगा, होम का मतलब स्टार्टिंग होगा, एंड का मतलब लास्ट होगा। एक दिया हुआ है इसमें पेज अप, तो मतलब एक पेज पूरा पूरा ऊपर होगा। पेज डाउन मतलब पूरा पूरा एक पेज नीचे होगा। पेज का मतलब जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड वन पेज। तो पेज अप करेंगे तो एक एक पेज ऊपर जाएगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसे ही पेज डाउन, पेज डाउन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो सिंगल पेज भी हो सकता है और पूरी एक एनुअल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक किताब भी हो सकती है। तो अगर वो सिंगल पेज हुआ, छोटा सा एक एप्लीकेशन हुआ, तो कोई बात नहीं, तब तो आराम से बस माउस से ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया और काम हो गया, पढ़ लिया, है ना। लेकिन अगर वो एनुअल रिपोर्ट हुई तो कम से कम वो 100 पेज की होगी, 70 पेज की होगी। कोई बुक होगी तो 400 पेज की होगी जाकर के। तो क्या 400 पेज हम लोग ऐसे ऐसे माउस से स्क्रॉल करेंगे? ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा रोज रोज। किसी पर्टिकुलर पेज नंबर 39 पे पहुंचना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एग्जैक्ट 39 पे पहुंचना होगा आपने। तो उस केस में हमें कीबोर्ड ज्यादा तेज हेल्प करेगा। हम फाइंड कमांड देंगे, फटाक से फाइंड करके पहुंच जाएंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे किसी टॉपिक को। हमें चैप्टर नंबर 5 पे जाना है तो हम फाइंड कमांड देंगे, चैप्टर 5 डालेंगे और चैप्टर 5 पर पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। राइट है ना। तो बहुत सारे वे आउट होंगे हमारे पास, बहुत सारे वे आउट होंगे हमारे पास कि कैसे जल्दी पहुंचे। तो हमारे पास डायरेक्शन कीज है। डायरेक्शन कीज में एरो कीज बोलते हैं, फिर होम बोलते हैं, एंड बोलते हैं, पेज अप कहते हैं, पेज डाउन बोलते हैं। ये 8 हैं, 4 डायरेक्शन और 4 ये। इसको आप 32 तरीके से यूज करेंगे। 8x4। पहले तो नॉर्मल, मतलब अप एरो है तो क्या करेगा? ऊपर की तरफ कर्सर को ले जा रहा है, जैसे यहाँ पे है, जहां पर है उससे ऊपर की तरफ चल रहा है। डाउन है तो डाउन, नीचे की तरफ